नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया में रिबकेज को मसाज करके एंजाइटी डिप्रेशन कैसे कम होता है उसके बारे में पिछले वीडियो में हमने बात की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये रिबकेज का मसाज आपका जो एलियस लूज हुआ है, एलियस लैक्स हुआ है, स्पिंटर लूज हुआ है, उसको ठीक करने में कैसे मदद करेगा उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत लोगों को लगेगा कि ये रिबकेज को मसाज करके लैक्स एलियस कैसे ठीक होगा, तो आज के वीडियो में आपको पूरी साइंटिफिक जानकारी मिलेगी। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एलियस होता क्या है। एलियस का मतलब है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ऐसा स्फिंक्टर जो स्टमक के अंदर का जो एसिड है, खाना है, ऊपर जाने से रोकता है। एसिड रिफ्लक्स जीआरडी में ज्यादातर लोगों में ये जो स्फिंक्टर है लैक्स हो जाता है, लूज हो जाता है। और ये जो स्फिंक्टर का ओपन होना और क्लोज होना है, ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसको नर्व सप्लाई रहता है वेगस नर्व का। अगर वेगस नर्व का फंक्शन ठीक से चलेगा, अपने बॉडी में वेगस नर्व ठीक से काम कर रही है, तो ये जो स्फिंक्टर का ओपन होना और क्लोज होना ये सही से होता है। दूसरा, ये जो स्फिंक्टर है ये बना हुआ रहता है डायफ्राम से। अगर डायफ्राम उसका काम ठीक से कर रहा है, अगर डायफ्राम में स्ट्रेंथ है, ताकत है, तो अपने आप इस स्फिंक्टर में ताकत आएगी, स्फिंक्टर अपना काम ठीक से करेगा। अब तक हमने जान लिया कि अगर हमें एलियस को, स्फिंक्टर को जो लैक्स हुआ है, लूज हुआ है, उसको ठीक करना है, तो हमें दो चीजों पे ध्यान देनी होगी। एक तो अपने शरीर में जो वेगस नर्व का फंक्शन हो रहा है उसके ऊपर, और दूसरा डायफ्राम की स्ट्रेंथ के ऊपर। तो अभी हम बात करते हैं कि आपको जो रिबकेज को हम मसाज करने बोलते हैं, उससे वेगस नर्व का फंक्शन कैसे इंप्रूव होगा और डायफ्राम का स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव होगा। अगर ये दोनों चीजें ठीक हो गई तो अपने आप आपका एलियस लैक्स जो हुआ है उसको ठीक होने में मदद होगी। कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना कि आपके जो इंटरकोस्टल मसल है उसका ब्रीदिंग में बड़ा रोल होता है। आपका इनहेल एक्सेल में इंटरकोस्टल मसल का रोल होता है। अगर इंटरकोस्टल मसल आपके रिलैक्स रहेंगे तो आपका इनहेल और एक्सेल अच्छा होगा। और मतलब जब आप सांस लेते हो कि तब आपका रिबकेज फूलता है, जब सांस छोड़ते हो तो रिबकेज ऐसे नीचे आता है। ये जो रिबकेज की मूवमेंट है, अगर ये जब तक सही नहीं होती तब तक डायफ्राम की मूवमेंट सही नहीं होती, क्योंकि डायफ्राम कहां होता है? डायफ्राम रिबकेज के अंदर है। अगर जब आप एक्सेल करोगे तो रिबकेज नीचे आएगा, जब एक्सेल करने के बाद रिबकेज नीचे आता है तब आपका डायफ्राम ऊपर जाता है। जब आप इनहेल करोगे तो रिबकेज एक्सपांड होगा, तब आपका डायफ्राम नीचे जाएगा। मतलब डायफ्राम की जो इनहेल एक्सेल करते वक्त जो मूवमेंट होनी चाहिए, ये मूवमेंट किसके ऊपर निर्भर करती है? जब आप इनहेल और एक्सेल कर रहे हो तभी आपके जो रिबकेज की मूवमेंट है उसके ऊपर निर्भर करती है। और जो रिबकेज की मूवमेंट है किस पर निर्भर करती है? इंटरकोस्टल मसल पर। मतलब रिबकेज की मूवमेंट होने के लिए इंटरकोस्टल मसल का रिलैक्स होना बेहद जरूरी होता है। इसलिए डायफ्राम को अगर हमें सही पोजीशन में लाना है, अगर डायफ्राम को हमें स्ट्रेन देनी है, तो आपके इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होना जरूरी होता है। क्योंकि इंटरकोस्टल मसल जब तक रिलैक्स नहीं है, डायफ्राम ऊपर नहीं आएगा, एक्सेल ठीक से नहीं होगा, डायफ्राम ऊपर नहीं आएगा, डायफ्राम डोम शेप में जब तक नहीं आता तब तक आपका जो लैक्स हुआ एलियस है, लूज हुआ जो स्फिंक्टर है, वो ठीक नहीं होगा। और पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आपके वेगस नर्व, जब आप आपका रिबकेज को मसाज करोगे तो आपके रिबकेज के पीछे साइड में जो पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम है, जिसमें वेगस नर्व होती है, जब तक आपके इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स नहीं होंगे तब तक पीछे का जो एरिया है पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर वेगस नर्व होती है, वो ओपन नहीं होगा। वो ओपन नहीं होगा तो वेगस नर्व का फंक्शन भी डिस्टर्ब होगा। और हमने थोड़ी देर पहले बात की कि अगर आपके बॉडी में वेगस का फंक्शन ठीक से नहीं है तो उसका सीधा असर एलियस के ओपन और क्लोज होने में आता है, एलियस के फंक्शन में आता है, क्योंकि एलियस को वेगस नर्व का ही सप्लाई होता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो जब तक वेगस नहीं तब तक एलियस ठीक नहीं, जब तक डायफ्राम सही नहीं तब तक एलियस सही नहीं। डायफ्राम सही तभी होगा जब आपके इंटरकोस्टल मसल सही होंगे, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल जब तक सही नहीं तब तक आपका ब्रीदिंग सही नहीं, इंटरकोस्टल मसल जब तक सही नहीं तब तक आपकी रिबकेज के मूवमेंट सही नहीं, जब तक आपकी रिबकेज के मूवमेंट सही नहीं तो रिबकेज के अंदर होने वाला जो डायफ्राम है वो कैसे ठीक होगा? अगर हमें डायफ्राम को सही करना है तो हमें रिबकेज के मूवमेंट को सही करनी होगी। रिबकेज की मूवमेंट सही करनी है तो हमें इंटरकोस्टल मसल को रिलैक्स करना होगा। ओवरऑल आप समझ रहे हैं कि सारी चीजें एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है।
तो अगर आपने इंटरकोस्टल मसल को रिलैक्स कर दिया मसाज करके, तो सब कुछ ठीक होगा। आपका डायफ्राम सही होगा, आपकी वेगस का फंक्शन इंप्रूव होगा, आपके एंजाइटी डिप्रेशन कम होगा, आपका डाइजेशन बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। ये तो बात अब तक हमने समझ ली। अब तक हमने कई वीडियोस में बताया है। बताने का मकसद एक ही है कि आप सारी बातें समझकर आपके रिबकेज को मसाज करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने मसाज कर लिया तो ब्रीदिंग टेक्निक्स भी अच्छे से कर लोगे। ब्रीदिंग टेक्निक अच्छे से कर लोगे तो आपका रिबकेज का पोस्चर सुधरेगा। रिबकेज का पोस्चर सुधरेगा, पेल्विस का पोस्चर सुधरेगा, तो अपने आप आपके ओवरऑल बॉडी का पोस्चर ठीक होते जाएगा और आप ये जीआरडी हाइटल हर्निया से आगे जाकर आप पूर्णतः मुक्त हो सकते हो। रिबकेज को मसाज करने के पहले रिबकेज को एग्जामाइन करके अभी की जो रिबकेज की स्थिति है, आप ये जो आपका रिबकेज का पोस्चर है, अभी जो इंटरकोस्टल मसल की जो पोजीशन है आपके बॉडी में, वो टाइट है या क्या नहीं, वो जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि उसको कुछ दिन मसाज करने के बाद उसमें जो बदलाव आपको दिखेगा, आपको पता चलेगा ना, पहले ऐसा रिबकेज था, उसके बाद मैंने मसाज किया, उसके बाद मेरे रिबकेज में बदलाव हुआ, मुझे अच्छा महसूस हुआ। ये जो विश्वास है, ये विश्वास आपको लंबे समय तक ब्रीदिंग टेक्निक्स करने में, लंबे समय तक आयुर्वेदिक मेडिसिन खाने में हेल्प करेगा। क्योंकि जब तक अंदर से विश्वास नहीं आएगा तब तक आप किसी भी चीज को लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते हो। इसलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिबकेज को एग्जामाइन कैसे करना है उसके बारे में। ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।